ओके सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट किया था, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक वेक्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ओके, सो चैप्टर नंबर 5 देखो क्या है, वेक्टर्स है। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको बेसिक आप लोगों ने किया है 11 में इन फिजिक्स। ओके, सो देखो वेक्टर्स में पहले तो मुझे बताओ दो क्वांटिटीज होते हैं, बराबर। फर्स्ट होता है, देखो फर्स्ट लेक्चर तो रिवीजन ही होगा आपका वेक्टर्स का सर। एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये ठीक है, सब लोग को समझ में आया? एक क्वांटिटी तो सब लोग को पता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा होता है सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अभी स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, अभी ये सब लोग को आना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बराबर। एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? जिसको मैग्नीट्यूड भी होगा एंड और क्या होगा, उसको उसको क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अगर कोई क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, देन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी मतलब उसको सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। अभी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। मतलब मैंने लिखा है ये कोई तो एक वेक्टर है, तो क्या मैं जो बोला अभी ये एक वेक्टर है, ये राइट है क्या? नहीं है ना, बिकॉज अगर आपका क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेंथ कुछ तो आ जाएगा, लेकिन उसको डायरेक्शन भी कुछ तो होना चाहिए ना। अगर उसको डायरेक्शन होगा देन यू कैन से दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आपको इसको कोई तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। सपोज मैंने डायरेक्शन दे दिया ए डायरेक्शन, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं ये जो लिखा है मैंने ए बी, ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और सिंपली अभी मैं बोलूंगा ए बी क्या है आपका वेक्टर है। तो अभी वेक्टर को लिखना कैसे है, बराबर। अभी सिर्फ मैंने ए बी लिखा तो ये आपका वेक्टर नहीं है। अभी वेक्टर को कैसे लिखना है, देखो ए बी एंड ऊपर लिखना है आपको बार, बराबर। तो इसको बोलते हैं, इसको रीड कैसे करना है, ए बी बार। ठीक है, क्लियर है सब लोग को? अभी यहाँ पे देखो, अभी ए बी बार ही मैंने क्यों लिखा, बिकॉज आपका डायरेक्शन जो है फ्रॉम ए टू पॉइंट बी है, बराबर। तो पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट बी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। आई होप एक क्लियर है सब लोग को, बराबर। मतलब इनिशियल पॉइंट से आपका जहां से आपका वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट पहले आएगा, देन दूसरा पॉइंट आएगा बी। ये क्लियर है सब लोग को, बराबर। तो अभी देखो आगे, सपोज मैंने सिंपली लिख दिया एक कोई एक वेक्टर है एंड मैंने इसका इनिशियल एंड पॉइंट कुछ नेम नहीं किया, बराबर। तो इसको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकता हूँ। सपोज ये वेक्टर है मेरा ए बार। आई थिंक ये सब लोग को पता होगा। अभी ये डायरेक्शन भी मैटर करता है। अभी ये ए बी बार हो गया, बराबर। अभी सपोज मैंने लिखा बी ए बार, मैंने क्या लिखा, बी ए बार। तो इसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ए बी बार है आपका, ये आपका क्या है, ए बी बार है। तो बी ए बार का डायरेक्शन कौन सा होगा, उसका उल्टा होगा। ये हो जाएगा आपका बी ए बार, यहाँ पे होगा आपका बी, यहाँ पे होगा आपका ए, एंड दिस इज योर बी ए बार। क्या क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है वेक्टर्स में? हम लोग वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, ए बी बार से डिनोट करेंगे। ये आपका होता है ए इनिशियल पॉइंट, बी होता है आपका टर्मिनल पॉइंट। बी ए बार मतलब क्या, ए बी बार का उल्टा। और अभी हम लोग देखो ए बी बार का बी ए बार उल्टा आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी बार इज माइनस ऑफ बी ए बार, बोल सकते हैं ना, बिकॉज इसका डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा। और यू कैन राइट बी ए बार इज इक्वल, हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ ए बी बार, वैसे बस कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ये क्लियर है सब लोग को? यहाँ पे किसी को डाउट है? इजी है ना? ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक जो आप लोगों ने फिजिक्स में किया था। सर ने बहुत अच्छी तरह से लिया, मुझे पता है, लेकिन तो भी मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। सो अभी ये हो गया वेक्टर का, बराबर। अभी वेक्टर का तो डायरेक्शन तो सबको समझ में आ गया, डायरेक्शन मैटर करता है वेक्टर में। अभी दूसरी बात करते हैं मैग्नीट्यूड, बराबर। अभी मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? अभी मैग्नीट्यूड मतलब क्या, देखो अभी मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया है ए बी बार,
और दूसरा कोई तो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ए बार। तो ए बी बार का मैग्नीट्यूड, या जो मैंने ए बी बार ड्रॉ किया है इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ए बी जो लेंथ है, ए बी जो वेक्टर है उसका लेंथ कितना होगा, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक क्लियर है सब लोग को? पक्का। नेक्स्ट, अभी ए बार मतलब अगेन ये आपका ए बार वेक्टर है, अगेन इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अगेन ए बार का जो लेंथ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक क्लियर है सब लोग को? बराबर। तो अभी मैग्नीट्यूड को लिखना कैसे, देखो अभी ए बी बार का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ा, तो आपको क्या लिखना है, ए बी बार लिखना है एंड उसका मैग्नीट्यूड मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड का साइन डालना है। तो ये इसका मीनिंग होता है, इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड is nothing but magnitude of AB bar, और that is आपको क्या मिलता है, it is nothing but the length of this AB। ये क्लियर है सब लोग को? समझ में आ गया? सिमिलरली ए बार का मैग्नीट्यूड मतलब का हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए बार, दैट इज हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ये क्लियर है सब लोग को? वेक्टर्स समझ में आ गया? वेक्टर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, अभी कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये क्लियर है सब लोग को? ओके ठीक है। सो अभी नेक्स्ट, अभी वेक्टर्स तो क्लियर हो गया सब लोग को। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो इसमें फर्स्ट वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। इसमें फर्स्ट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर। अभी जीरो वेक्टर होता है, देखो इसका डेफिनेशन उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है। अभी जीरो वेक्टर मतलब क्या, ए कोई तो वेक्टर है बराबर, ए वेक्टर जीरो कब होगा, जब इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम नहीं है, मतलब ये जीरो वेक्टर नहीं। जीरो वेक्टर मतलब क्या, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। अभी सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ए वेक्टर ए बार, नहीं तो मैंने लिखा वेक्टर बी बार, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, जीरो वेक्टर, जैसे हम लोग लिखेंगे जीरो बार। ये क्लियर है सब लोग को? ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ये समझ में आ गया? सो ये वेक्टर क्या होता है आपका, जीरो वेक्टर। एंड कोई बता सकता है ये जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगेन जीरो ही हो जाएगा बराबर। ये समझ में आ रहा है सब लोग को? नेक्स्ट इज सेकेंड इज यूनिट वेक्टर। अगेन ये सब लोग को पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बताओ फर्स्ट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 बराबर। सपोज मेरे पास कोई तो वेक्टर है ए बार एंड इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आया, मुझे 1 आ गया। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे पास कोई तो वेक्टर है ए बार एंड उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है मुझे 1, तो मैं बोल सकता हूँ जो ए बार वेक्टर जो है, दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। क्लियर है सब लोग को? तो अभी यूनिट वेक्टर को लिखने का थोड़ा अलग मेथड है। अभी यूनिट वेक्टर को कैसे लिखना है, देखो सपोज मैंने वेक्टर ए लिखा मैंने यहाँ पे एंड उसके ऊपर ऐसे कैप लिख दिया, तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर के ऊपर मैंने बी लिखा और ऊपर कैप लिखा, इसका मतलब क्या होता है, बी जो आपका वेक्टर है, दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। क्लियर है सब लोग को? सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ सी कैप, अगेन आपका सी कैप जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज अगेन यूनिट वेक्टर। क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड टाइप इज को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर। को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है। अभी देखो नाम से ही समझ में आएगा आपको, आपको क्या बोला था, एक कोई तो वेक्टर है, ए वेक्टर ए बी बार बराबर। अभी को इनिशियल, को मतलब क्या, सेम। इनिशियल मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे,
को इनिशियल वेक्टर, एंड जिन लोग का टर्मिनल पॉइंट सेम होगा ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेक्टर। सिंपल। तो देखो मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे ए बी बार, एंड मैं दूसरा वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ए सी बार। अभी देखो ए बी बार एक वेक्टर है आपका, एंड दूसरा वेक्टर है आपके पास ए सी बार। तो ए बी बार एंड ए सी बार का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट वो क्या है, सेम है, ए है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी बार एंड ए सी बार आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर है सब लोग को? अभी को टर्मिनस मतलब देखो, मैं अगेन दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू एंड दूसरा वेक्टर में यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ क्यू। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे पी क्यू एक वेक्टर है एंड ओ क्यू बार एक वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट जो है वो टर्मिनल पॉइंट क्या है, क्यू है। तो इसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी है। से वेक्टर आपका कौन सा हो गया, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज फिफ्थ टाइप, that is equal vectors. ओके, ध्यान दो यहाँ पे। अभी इक्वल वेक्टर्स होते क्या है, इक्वल वेक्टर्स मतलब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये मैंने लिखा ए बार और दूसरा वेक्टर मैंने लिखा यहाँ पे ड्रॉ किया बी बार, बराबर। अभी इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड डायरेक्शन ऑफ बी बार क्या है, सेम है। ये क्लियर है? अभी देखो ना, ए बार का एंड बी बार का डायरेक्शन तो सेम है, एंड सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार सेम है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम है एंड जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन यू कैन से दिस ए बार वेक्टर एंड बी बार वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्लियर है सब लोग को? क्या किसी को डाउट है इक्वल वेक्टर्स के बारे में? इक्वल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिसका डायरेक्शन भी सेम होगा एंड जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, देन दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। ये क्लियर है सब लोग को? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप इज सिक्स्थ वन, दैट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बराबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या, देन अगेन ए बार कोई तो एक वेक्टर है, ये आपका ए बार वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव मतलब क्या, उसका अगर वो ये वेक्टर का सपोज मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ए बार। ये क्लियर है सब लोग को? ओके, तो ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट सेवेंथ टाइप इज कोलिनियर वेक्टर्स। अभी ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो यार। देखो अभी कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या, कोलिनियर मतलब क्या, इन सेम लाइन, बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या, इन ए सेम लाइन, बराबर। कोलिनियर, तो कोलिनियर का तो मीनिंग सब लोगों को पता है, कोलिनियर मतलब क्या, इन अ सेम लाइन, बराबर। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया आपका ए बार वेक्टर, ये हो गया बी बार वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहाँ पे सी बार। तो हम लोग इजीली देख सकते हैं यार, हाँ यार ए बार बी बार सी बार तीनों भी वेक्टर क्या है, कोलिनियर, बराबर। अभी मैं थोड़ा अलग डायग्राम निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ए बार, यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने बी बार, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया माइनस। ठीक है, अभी देखो मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे बी बार जो यहाँ पे था उसको बस उठा के मैंने थोड़ा ऊपर लेके आया यहाँ पे, एंड सी बार यहाँ पे था उसको मैं थोड़ा नीचे लेके आया, यहाँ पे लेके आया। क्या कुछ बी बार और सी बार में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, बिकॉज देखो डायरेक्शन भी सेम है, देन उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, बराबर। अभी
मैं बी बार को यहाँ से यहाँ पे लेके आ गया, तो सिमिलरली मैं बी बार को यहाँ से यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ, बराबर। मतलब ये बी बार को मैं यहाँ से यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो बी बार को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड इस सी बार को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बराबर। ये हो गया आपका बी बार, ये हो गया आपका सी बार, बराबर। अगेन इस सी बार को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बार के ऊपर ही, एंड बी बार को भी ए बार के ऊपर ही लिख सकता हूँ। मतलब ये तीनों अगेन एक ही सेम लाइन में आ गए। इसका मतलब वेक्टर्स अगर इन सेम लाइन है, अगर आपके वेक्टर्स सेम लाइन पे है एंड और अगर वो वेक्टर्स पैरेलल भी एक दूसरे को, मतलब अगर आपके वेक्टर्स सेम लाइन है तो कोलिनियर तो होंगे ही, बराबर। एंड सिमिलरली आप अगर वो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल भी है, देन वी कैन से दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है सब लोग को? तो अभी मैं देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरा, ध्यान दो। यहाँ पे एक मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, बराबर। देखो हर एक वेक्टर जो है ए बार बी बार सी बार, ये तीनों भी वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आगे थ्योरम्स जो है 4-5 उसमें आपका एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है सब लोग को? कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या? ऐसे वेक्टर्स जो एक सेम लाइन में हो सकते हैं एंड और वो वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं, इस वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर। अभी फ्री वेक्टर मतलब क्या, हम लोग उसको कहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट है लोकलाइज वेक्टर, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओके, तो ये समझ में आ गया आपको कोलिनियर वेक्टर्स मतलब कैसे वेक्टर्स जो इन्हें सेम लाइन होंगे और पैरेलल होंगे, देन दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। देन नेक्स्ट टर्म है दैट इज फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर तो आपको इजीली आप लोग रीड कर सकते हो, फ्री वेक्टर मतलब जिसको हम लोग कहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में लोकलाइज वेक्टर मतलब वो उसका इनिशियल पॉइंट जो होगा दैट इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, राइट। अभी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट कांसेप्ट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट कांसेप्ट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ओके, अभी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में क्या करना है देखो, उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बराबर, तो ध्यान दो यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ए बार एंड ए बार का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेंथ ना, वो लेंथ है आपका सपोज 5, बराबर। एंड मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं बी बार एंड जिसका मैग्नीट्यूड है 10, बराबर। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस ए बार एंड बी बार दोनों का जो लेंथ है वो एक दूसरे के डबल है, मतलब बी बार ए बार का डबल है, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस बी बार इज 2 टाइम्स ए बार, बराबर। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब बी बार का जो लेंथ है दैट लेंथ इज 2 टाइम्स द ए बार। अभी देखो यहाँ पे मतलब हम लोगों ने बी बार एंड ए बार का रिलेशन डेवलप किया है यहाँ पे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ 2, बराबर। मतलब अभी देखो बी बार एंड ए बार दोनों तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। बी बार एंड ए बार दोनों क्या, कौन सा क्वांटिटीज है, वेक्टर्स है। एंड आपका 2 कांस्टेंट है, मतलब ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ, बी बार क्या है, इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। ये क्लियर है सब लोग को? आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है ए बार एंड बी बार का यहाँ पे रिलेशन। ओके, तो ये क्लियर है सब, तो ये क्लियर है सब लोग को? मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस बी बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। ओके, सो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, बराबर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं दिस बी बार इज सम स्केलर मल्टीपल के इनटू क्या होगा, ए बार होगा।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. बराबर. तो देखो यहाँ पे अभी ये कैसे करना है. देखो सपोज मेरे पास ए बार कोई तो वेक्टर है एंड बी बार कोई तो वेक्टर है एंड उसका मुझे एडिशन फाइंड आउट करना है. तो कैसे होता है देखो ध्यान दो. यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्चुअल में दो लॉज है. आपको आप अपने फिजिक्स में किए होंगे. फर्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ. फर्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ. अभी पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है ध्यान दो. यहाँ पे अभी ए बार एक कोई तो वेक्टर है एंड बी बार कोई तो वेक्टर है. ए वेक्टर आपका क्या है, ए बार. ए वेक्टर क्या है आपका, बी बार. बराबर. अभी इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ ए बी बार बोल सकते हैं हम लोग एंड इसको मैंने नेम दिया ए डी बार. बराबर. तो अभी सपोज मैं थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ. यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ए बार एंड बी बार are the two adjacent sides of a parallelogram ABCD. ये क्लियर है सब लोग को. बराबर. तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ए बार एंड बी बार जो है, ए बी बार का वैल्यू क्या है, ए बार है एंड ए डी बार का वैल्यू क्या है, बी बार है. देन इसका जो रिजल्टेंट होगा ए बार प्लस बी बार का, उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट लाइज अलोंग द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम. मतलब इसका डायगोनल क्या है, एसी बार. तो ए बार प्लस बी बार का वैल्यू जो होगा उसका वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहेगा, डायगोनल एसी बार पे रहेगा. सच दैट ए बार एंड बी बार आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस डायगोनल एसी बार. क्लियर है सब लोग को. मतलब एसी बार ए बार प्लस बी बार का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट वेक्टर एसी बार. ये क्लियर है सब लोग. दैट इज हम लोग बोल सकते हैं दिस एसी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए डी बार. ये क्लियर है सब लोग को. ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ए बी बार मतलब ए बार, ए डी बार मतलब बी बार इज इक्वल टू ए सी बार. मतलब को मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार. सो दिस इज योर पैरेललोग्राम. ये क्लियर है सब लोग को. अभी नेक्स्ट सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ जैसे एडिशन में के लिए यूज होता है वैसे ही ट्रायंगल लॉ भी एक होता है. आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा, सब लोग को याद भी होगा आई होप. सपोज ये कोई तो ट्रायंगल है. बराबर. एंड अभी ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, सपोज मेरे पास ए बी बार एंड बी सी बार. बराबर. तो ये ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, देखो ए बार एंड बी बार कोई तो दो वेक्टर्स है, ए बार एंड बी बार कोई तो वेक्टर्स है इन ट्रायंगल एबीसी में. देन ए बार प्लस बी बार का जो वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू लाइज अलोंग द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल. समझ में आ रहा है. मतलब ए बार प्लस बी बार हम लोग अगर ऐड करेंगे दैट इज ए बी बार प्लस बी सी बार. जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए सी बार मिल जाएगा. मतलब ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या होगा, ए सी बार होगा. ये क्लियर है सब लोग को. ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ए बी बार बी सी बार. एंड जो वेक्टर एडिशन जो होता है उसका डायरेक्शन देखो अपोजिट होता है. मतलब ए बी बार का डायरेक्शन ये है, बी सी बार का डायरेक्शन ये है, लेकिन ए सी बार का डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट रहता है. ये क्लियर है सब लोग को. तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ. नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. देखो ये आप लोगों ने सब किया है, ये जस्ट रिवीजन है. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. बराबर. अगेन हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं. ये कोई तो ट्रायंगल है ए बी सी. बराबर. ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है एंड ये आपका है ए बार प्लस बी बार. अभी सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब आपको क्या करना है, ए बार माइनस बी बार करना है. अभी सब लोग को पता है दैट इज दिस ए बार यू कैन राइट माइनस बी बार. ये क्लियर है सब लोग को. अभी माइनस बी बार मतलब ये आपका बी बार है तो माइनस बी बार क्या आएगा, ये डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में आएगा आपको बी बार. ये क्लियर है सब लोग को. तो अभी हम लोग अगर
इसका वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो डी मिल रहा है एडी, वही क्या होगा आपका ए बार माइनस बी बार का वैल्यू होगा। ये क्लियर है सब लोग को? क्या किसी को डाउट है? समझ में आ गया सब लोग को? दैट इज हम लोग बोल सकते हैं दिस एडी बार, देखो अभी ट्रायंगल लॉ से तो हम लोग को पता है दिस एडी बार इज ए बी बार प्लस बीडी बार होता है, बराबर। एडी बार मतलब क्या, ए बी बार प्लस बीडी बार होता है, ये तो पता है सब लोग को। अभी ए बी बार मतलब ए बार पता है मुझे, अभी बीडी बार जो है दैट इज अपोजिट ऑफ बीसी बार, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ए बी बार माइनस ऑफ क्या होगा बीसी बार, बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा ए बी बार मतलब ए बार बीसी बार मतलब माइनस बी बार, तो ये हो गया आपका ए डी बार। क्या क्लियर है सब लोग को? ओके, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो यही आपको सिर्फ करना है, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट, अभी पेज नंबर 136 पे आपको नोट लिखे दिया है, बराबर। उसमें बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स लिखे दिए जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, तो वो पॉइंट आप लोग रीड कर सकते हो बाद में, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज दोस पॉइंट्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो उसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 137 पे देखो। पेज नंबर 137 पे आपको एक नोट दिया है, दैट पॉइंट इज, उन्होंने लिखा है ए बार प्लस बी, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार। अभी इसका मीनिंग क्या होता है देखो, एंड उन्होंने लिखा है दिस इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, अभी ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको क्यों बोलते हैं देखो, देखो ये तो ट्रायंगल है, बराबर। अभी आपको पता है, मतलब ये रूल आपको पता है, सपोज इसका वेक्टर है ए बार, ए वेक्टर है बी बार, ए ट्रायंगल एबीसी, बराबर। तो इतना तो आपको पता है। अभी ट्रायंगल हम लोगों ने किया है, तो ए बार प्लस बी बार जो होगा वो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा ए बार प्लस बी। ये क्लियर है सब लोगों को? मतलब ए बी जो का बी ए जो होगा दैट बी इज ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान दो यहाँ पे, अभी एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, कोई भी दो साइड्स का एडिशन, अभी मॉड है ना, अभी मॉड ऑफ ए बार मतलब ए साइड का लेंथ एंड बी बार मतलब ए साइड का लेंथ, अगर ये दोनों साइड का लेंथ का अगर हमने एडिशन किया तो एडिशन थर्ड साइड जो है उसके लेंथ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये बोलता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मतलब अगर कोई भी तीन वेक्टर्स आपको दिया और आपको बोला है कि ट्रायंगल के साइड है कि नहीं, तो आपको प्रूव क्या करना है, कोई भी दो साइड लेना है, उसका लेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर दोनों साइड का जो लेंथ है उसको ऐड किया और जो आंसर आ रहा है ये आंसर थर्ड साइड के लेंथ से अगर ग्रेटर है, देन दैट ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड एज इट इज ए ट्रायंगल। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये क्लियर है सब लोग को? ट्रायंगल इनइक्वालिटी में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनइक्वालिटी क्या बताता है कि ट्रायंगल में ऑलवेज कोई भी दो साइड का एडिशन करो तो वो जो एडिशन आएगा वो एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा। क्लियर है सब लोग को? ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आपका जो डायग्राम दिया वो ट्रायंगल नहीं है। ऐसा हो रहा है, ये जो कंडीशन आ रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ रहा है, मतलब एक कंडीशन जो आ रहा है इसका मतलब आपको जो डायग्राम दिया है दैट डायग्राम इज ए ट्रायंगल। क्लियर है सब लोग को? ओके, सो दिस इज अबाउट द पॉइंट नंबर 11। ओके, सो ये तो इजी था। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर देते, 4-5 क्वेश्चन है उसमें, ये अभी भी हम लोगों ने जो बेसिक किया है उसके ऊपर बेस, तो हम लोग वो पहले कर देते हैं, देन हम लोग बाकी का पार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1। सो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखो इफ वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। अभी वेक्टर ए बार जो है और नॉर्थ में है, बराबर, उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में। आपका वेक्टर है ए बार, उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में। एंड वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट,
उसका डायरेक्शन किसमें है, वेस्ट में, बराबर। तो अभी आपको क्या करना है, इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट में, मैंने वेक्टर ले लिया बी बार। अभी उन्होंने मॉड ऑफ ए बार दिया है, कितना दिया है 24, एंड मॉड ऑफ बी बार आपको क्या दिया है 7 दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का वैल्यू। अभी ए बार प्लस बी बार कैसे आएगा, अभी हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ किया था, ट्रायंगल लॉ से हम लोग बोल सकते हैं, सपोज आपका ने नेम दिया ए बी सी, तो मैंने अगर ये ज्वाइन किया, लाइन थोड़ा क्रॉस आ रहा है देखो, तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज नथिंग बट मॉड ऑफ क्या होगा, ए सी बार होगा, बराबर। एंड अभी हम लोग को पता है मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार जो होता है इज दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए सी बार, बराबर। अभी हम लोग को पता है बाय ट्रायंगल लॉ दिस ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी बार होता है, बराबर। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लोग अभी बोल सकते हो, तो मॉड ऑफ बी बार प्लस ए बार कैसे आ जाएगा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, अभी आपको किसका मॉड फाइंड करना है, ए बार प्लस बी बार का, बराबर। तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का वैल्यू कैसे आएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्टली आ जाएगा ना, मॉड मतलब क्या, इसका क्या करना है आपको, इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, बराबर। मतलब इन दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा ना आपको, इन दोनों को ऐड कर स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ बी बार ए बार प्लस बी बार क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, बराबर। समझ में आ रहा है आप लोग को, देखो ध्यान दो, फिर से बता रहा हूँ आपको ये कैसे आ गया। देखो अभी ए जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी मेथड से आपको बताता हूँ। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ए बी बार दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए सी स्क्वायर। अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो मुझे मिल जाएगा ए बी बार स्क्वायर प्लस बी सी बार बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए सी। इस ए सी को हम लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए सी बार, बोल सकते हैं ना, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ए बी मतलब क्या, मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, दैट इज आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, मतलब आपको मिलेगा 24 स्क्वायर दैट इज 576 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49, दैट इज आपको मिल जाएगा, देखो 625 आ जाएगा शायद 625, so 625 का रूट आता है 25, मतलब मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए सी बार इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया आपका 25। ये क्लियर है सब लोग को, किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ ट्रायंगल PQR, ये तो आपको एक ट्रायंगल दिया है, सपोज दैट ट्रायंगल इज PQR। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल PQR दिया है, सो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। बिकॉज आपका ट्रायंगल है PQ, ओके ये छोड़ दो। अभी उन्होंने बोला PQ बार का जो वेक्टर है उसको उन्होंने डिनोट किया है 2a बार से, Q बार को डिनोट किया है 2b बार से, एंड PR का जो मिड पॉइंट है दैट मिड पॉइंट इज M, राइट। तो उन्होंने बोला है फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। ठीक है, चलो कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है PR बार, बराबर। तो अभी PR बार ये वाला डायरेक्शन है, तो अभी हम लोग को पता है, देखो बाय ट्रायंगल लॉ हम लोग बोल सकते हैं दिस PQ बार प्लस QR बार इज इक्वल टू क्या होता है PR बार। देखो ना PQ बार प्लस QR बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PR बार, जो हम लोगों ने किया था, राइट। सो अभी
ये क्लियर है सब लोग को? सो पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर बार आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अभी पी क्यू बार हम लोग को पता है क्या दिया है, पी क्यू बार इज 2a बार क्यू आर बार, मतलब आपको दिया है 2b बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर बार। तो ये वैल्यू किसका हो गया, पी आर बार का वैल्यू। ये क्लियर है सब लोग को? कुछ अलग नहीं करना है आप लोग को, जो आपने फिजिक्स में किया वही करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, आपको फाइंड आउट करना है पी एम बार, बराबर। अभी उन्होंने बोला है पी एम जो है मिड पॉइंट है किसका, पी आर का, तो हम लोग पी एम बार हम लोग बोल सकते हैं हाफ ऑफ पी आर बार। ये क्लियर है सब लोग को? दैट इज हम लोग बोल सकते हैं पी एम बार इज ए 1/2 स्केलर मल्टीपल ऑफ पी आर बार, स्केलर मल्टीपल हम लोग ने किया था, राइट। तो अभी पी आर बार क्या है, 2a बार प्लस 2b बार अपॉन 2, दैट इज आपको मिल जाएगा a बार प्लस b बार। ये वैल्यू किसका हो गया, पी एम बार का वैल्यू, बराबर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है क्यू एम बार। अभी क्यू एम बार कैसे फाइंड आउट करना है, एक क्यू एम बार आपको करना है, बराबर। अगेन ट्रायंगल लॉ, देखो मैं अभी ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ क्यू आर एम, एक कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ क्यू आर एंड एम, बराबर। तो अभी यहाँ पे अभी हम लोग को पता है क्यू आर बार का वैल्यू तो क्या है, 2b बार है। अभी पी एम एंड एम आर दोनों क्या है, सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं एम आर का भी वैल्यू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, बराबर। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, क्यू एम बार, तो आपको अगेन यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू एम बार इज इक्वल टू क्यू आर बार प्लस आर एम बार। ये क्लियर है सब लोग को? दैट इज अभी आपको क्यू आर बार को तो वैल्यू पता है, लेकिन आपको आर एम का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आपको एम आर का वैल्यू पता है। तो देखो आर एम एंड एम आर एक दूसरे की क्या अपोजिट है, तो हम लोग आर एम को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम आर बार। ये क्लियर है सब लोग को? दैट इज क्यू आर बार आपके पास है, क्यू आर बार कितना आपके पास 2b बार है, माइनस एम आर बार का वैल्यू मतलब क्या, माइनस ऑफ ए बार प्लस बी बार होगा, दैट इज आपको मिल जाएगा 2b बार माइनस ऑफ ए बार माइनस ऑफ बी बार, दैट इज आपको मिल जाएगा b बार माइनस ए बार। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू एम बार। ये क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? ओके, सो आगे जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया उन्होंने, ओ ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागोन। आपको क्या दिया है, ओ ए बी सी डी क्या दिया आपको, एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है। ओके, ध्यान दो यहाँ पे भी कैसे सॉल्व करना है इसको। तो हेक्सागोन है, बराबर, इसको नेमिंग कर रहा हूँ ओ ए बी सी डी एंड ई, बराबर, ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है। एंड वो लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली रिफर टू द ओरिजिन ओ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार है, एंड बी का पोजीशन वेक्टर है, मतलब आपको क्या दिया है, ओ बी दिया है। ये समझ में आ गया आपको? पोजीशन वेक्टर सब लोग को पता है, पोजीशन वेक्टर आप लोग ने ओ के साथ डिफाइन किया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओ बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है, मतलब ओ बी क्या हो गया, बी बार हो गया, एंड ओ ए क्या हो गया, ए बार हो गया, बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, सब लाइंस ज्वाइन करते हैं, सब पॉइंट्स। ओके, तो देखो अभी सब लोग को पता है हेक्सागोन में अगर हम लोग ये डायगोनल सब ये करते हैं, हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो आपको पॉइंट एम मिलता है। ये जो एम पॉइंट होता है ओसी का, एडी का एंड बीई का क्या होता है, मिड पॉइंट, बराबर। तो हम लोग पहले लिखते हैं ओ ए बार, ओ ए बार का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, ए बार दिया है,
ओ बी बार का वैल्यू दिया हमने बी बार। तो अभी देखो एडी ओसी एंड बी कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एम पे मीट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं पॉइंट लेट एडी बीई एंड दूसरा कौन सा पॉइंट है, एडी हो गया बीई हो गया एंड ओसी मीट एट पॉइंट एम, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एम is midpoint of AD, BE and OC। ठीक है, ये बार नहीं आएगा, ये क्लियर है सब लोग को। अभी देखो आपको किसका इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर सी डी ई सबका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ओसी फाइंड आउट करना है, ओडी फाइंड आउट करना है एंड ओई फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे एकदम इजी है। सपोज मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, अभी आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, ओ सी फाइंड आउट करना है। उसके पहले देखो सपोज मैंने ट्रायंगल ले लिया, आपका मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ ए बी, देखो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ओ ए बी, बराबर। अभी एक ट्रायंगल में अगर हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी बार इज इक्वल टू ए ओ बार प्लस ओ बी बार, लिख सकते हैं ना हम लोग। आई होप समझ में आ रहा है सब लोग को। ओके ठीक है, तो मैंने ए ओ बार, अभी आपके पास ओ ए बार का वैल्यू ए बार है तो ए ओ क्या हो जाएगा, माइनस ए बार हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस ए बार प्लस बी बार, दैट इज आपको ए बी बार का वैल्यू मिल गया बी बार माइनस ए बार। ये क्लियर है सब लोग को, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको ए बी का वैल्यू मिल गया, अभी आपको ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अभी आप लोग पैरेललोग्राम कंसीडर कर दो, ओ ए बी एम, पैरेललोग्राम क्या कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे ओ ए बी एम। देखो अभी पैरेललोग्राम में ए बी एंड ओ एम पैरेलल एक दूसरे को, एंड ये जो वेक्टर सेम रहेंगे एंड उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ओ एम बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बार होगा। मतलब ये ओ एम बार, ये ओ एम बार की बात कर रहा हूँ एंड ए बी बार, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ओ एम बार ए बी बार सेम है, तो ओ एम बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार हो जाएगा। अभी हमने ने बोला है एम जो है, दिस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी बीई एंड ओसी। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस ओसी बार is 2 times OM bar, that is scalar multiple of OM bar, बराबर ना। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं दिस OC बार इज इक्वल टू 2 into B बार माइनस A बार, विच इज इक्वल हम लोग बोल सकते हैं 2B बार माइनस 2A बार। तो OC बार का तो वैल्यू आ गया, ये हो गया आपका एक आंसर, बराबर। नेक्स्ट अभी आपको OD बार फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो अगेन अभी हम लोग देखो क्या कंसीडर करेंगे, अभी हम लोग ट्रायंगल लेंगे OCD, तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ O C and D। अगेन मुझे O D बार फाइंड आउट करना है, अगेन बाय ट्रायंगल लॉ OD बार इज इक्वल टू OC बार प्लस CD बार होता है। तो OD बार इज इक्वल टू क्या होता है, OC बार प्लस CD बार होता है, बराबर ना, बाय ट्रायंगल लॉ OC बार प्लस CD बार। अभी OC बार का तो वैल्यू है मेरे पास 2B बार माइनस 2A बार, बराबर। अभी CD बार का वैल्यू कहाँ से आएगा, देखो देखो OA एंड DC और CD एंड AO एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ए आपका वेक्टर और AO वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं। अभी OA बार का वैल्यू A बार है, तो AO क्या हो जाएगा, माइनस A बार, तो CD बार क्या हो जाएगा, माइनस A बार, तो आपको मिल जाएगा CD बार का वैल्यू माइनस A बार। ये क्लियर है सब लोग को, सबको समझा है ए बार कैसे आ रहा है। देखो ए पी ओ ए एंड डी सी पैरेलल है, तो वैसे ही सेम हम बोल सकते हैं ए ओ बार एंड सी डी बार, दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम है, बराबर।
अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनका डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए बार वैल्यू OA का भी होगा एंड DC का भी होगा एंड AO का एंड CD का वैल्यू क्या होगा माइनस ए बार, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस ए बार। ये क्लियर है? दैट इज आपको मिल जाएगा 2B बार माइनस 2A माइनस ए बार, तो आपको मिल जाएगा माइनस ए बार। ये क्लियर है सब लोग को? ठीक है, तो अभी लास्ट, अभी आपको क्या करना है, OE फाइंड आउट करना है। तो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ OME, बराबर, आपका हो गया सेकेंड आंसर। अभी मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है OME, तो अभी OME में अगेन आपको OE बार फाइंड आउट करना है, बराबर। तो OE बार इज इक्वल टू क्या होगा, OM प्लस ME होगा ना। सो हम लोग क्या लिखेंगे, इस OM बार इज इक्वल टू OM बार, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस OE बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM बार क्या हो जाएगा, OM बार OE बार इज इक्वल टू OM बार प्लस ME बार। ये क्लियर है सब लोग को? अगेन देखो OM बार हमने फाइंड आउट किया, ऊपर देखो B बार माइनस ए बार। अभी ME बार क्या होगा, देखो ME अगेन है पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम आप लोग कंसीडर करो OAME, तो OA एंड EM दोनों पैरेलल है, मतलब OA बार इज इक्वल टू EM बार इज इक्वल टू क्या होगा, A बार होगा। तो उसका उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ए बार। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ME का वैल्यू माइनस ए बार, बराबर। दैट इज OE बार का वैल्यू हो गया B बार माइनस 2A बार। ये हो गया आपका। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक से लिख के ले लो। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, आपको समझने के लिए। ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये वाला आपको समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया। आप लोगों ने एग्जाम में ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वैसी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 इज ABCDEF is a regular hexagon. Show that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus F bar is equal to 6 times AO bar, where O is the center of the hexagon. मतलब एक आपको hexagon दिया है, नेमिंग कर देता हूँ A B C D E and F, and इसका सेंटर है O। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे। अभी आगे मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी O अगर आपका सेंटर है, मतलब AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो अभी देखो आपको क्या प्रूव करना है। मेरे पास वेक्टर है AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 6A बार। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, तो ध्यान दो यहाँ पे। अभी AB बार AC बार AD बार AE बार AF बार है, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, AB बार को एज इट इज लिखता हूँ प्लस AC बार एंड A बार को मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस AD प्लस A। अभी ध्यान दो यहाँ पे AB बार, तो मैंने इनको मैंने साथ में दिया, बराबर। अभी ध्यान दो यहाँ पे AF ये आपका वेक्टर है एंड CD, बराबर। दोनों क्या एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग AF को रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, CD से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस AC बार प्लस दिस AF बार, यू कैन राइट CD बार। तो आपको मिल जाएगा CD बार प्लस AD बार प्लस, क्लियर है सब लोग को? तो अभी देखो AC प्लस CD क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस यहाँ पे AB है, सॉरी, AB बार प्लस दिस AC प्लस CD क्या आ जाएगा आपको, AD बार प्लस AD बार प्लस AE बार। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? दैट इज AD बार प्लस AD बार क्या हो जाएगा, 2AD बार प्लस, मैं ये टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ,
ए बी बार प्लस ए ई बार बराबर। अगेन देखो ए बी बार है बराबर एंड ए बी बार एंड ई डी बार दोनों क्या पैरेलल है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो ए बी बार को हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, ए डी बार से करेंगे। ए डी बार प्लस ए डी बार, दैट इज मैं टर्म को रीअरेंज कर रहा हूँ, 2 ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए डी बार, दैट इज 2 टाइम्स ए डी बार प्लस, अभी देखो ए ई प्लस ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए ई बार। देख लिए सब लोग को, ठीक है। तो अभी 2 ए डी बार प्लस ए डी बार इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ए डी बार विच इज इक्वल टू 3 इंटू, अभी ए डी बार है बराबर, ये पूरा ए डी बार है, लेकिन वो क्या आपका मिड पॉइंट हो रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए डी बार इज 2 टाइम्स ए ओ बार, बोल सकते हैं ना, दैट इज आपको मिल जाएगा 6 टाइम्स ए ओ बार, ये हो गया आपका। एक क्लियर है सब लोग को, किसी को कुछ डाउट है इसमें नहीं? ओके ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चेक वेदर द वेक्टर्स 2i plus 2j plus 3k minus 3i plus 3j plus 2k plus and 3i plus 4k form a rectangle, sorry form a triangle or not। अभी एक क्वेश्चन आपको करना है, आपको नोट पॉइंट नंबर 11 आपको लिख के दिया था देखो, तो वो आपको यूज करना है। देखो आपको आ रहा है क्या, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करके देखा, लेकिन आपको आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, अगर नहीं आया तो मैं भूल रहा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ फिगर 5.34 सी बार एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ये आपको करना है। ओके ठीक है, तो अभी ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, अभी उन्होंने क्या बोला है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार I minus 2j that has magnitude 7 units। ठीक है, ध्यान रहे आप, a बार इज इक्वल टू आपके पास है i कैप माइनस 2j। अभी देखो i कैप j कैप सब लोग को पता है, i j के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली बराबर। ठीक है, तो a बार इज इक्वल टू क्या है, i माइनस 2j कैप है। तो अभी आपको उन्होंने क्या बोला है, ये a बार कोई तो एक वेक्टर है, वही वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरा कोई तो एक वेक्टर है बराबर, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 7 दिया, तो आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इजी है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, अभी यूनिट वेक्टर तो सब लोग को पता है, तो ए बार, तो देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर आप लोग ने ए भी किया है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार जो होता है, अभी यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए और ऊपर क्या लिखते हैं, कैप लिखते हैं, ए क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप लोगों ने फिजिक्स में किया है, मैं अभी आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, ए कैप इज इक्वल टू होता है ए बार अपॉन मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार इज ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो आपको मिल जाएगा ए बार का वैल्यू क्या है, आई माइनस 2j आई माइनस 2j एंड मॉड ऑफ ए बार आपको फाइंड करना है, मतलब 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, तो आपको मिल जाएगा i माइनस 2j अपॉन रूट 5, दैट इज आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 5 i कैप माइनस 2 अपॉन रूट 5 j बराबर, ये आपको मिल गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। अभी यूनिट वेक्टर है, अभी उन्होंने बोला है दूसरा वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7, मतलब आप लोगों को यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वेक्टर मिल जाएगा बराबर। तो आपको लिखना है वेक्टर, so therefore vector in the direction of a bar having magnitude 7 is equal to क्या हो जाएगा, 7 into यूनिट वेक्टर 7 है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर आपको मैग्नीट्यूड 7 चाहिए तो आपको 7 से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना,
समझ में आ रहा है क्या? जैसे मतलब देखो एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है, तो 10 पेन का प्राइस मतलब आप लोग क्या करते हो 10 इंटू 10 कर देते हो। तो सिमिलरली यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो आपको ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 7 से यूनिट वेक्टर को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा 7 इंटू ए कैप का वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे कैप, दैट इज आपको मिल जाएगा ये मल्टीप्लाई, फिर आपको मिल जाएगा 7 अपॉन रूट 5 आई माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे, जो कि आपका वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार हैविंग मैग्नीट्यूड 7। ये क्लियर है सब लोग को? किसी को तो कुछ डाउट है? इजी एकदम, अभी तक जो हम लोगों ने किया है सब बेसिक्स था, आई होप सब लोग को पता है जब आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा। ओके, तो इसके आगे का पार्ट जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो थोड़ा आगे का है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो हम लोग को कल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर। आप लोग सब लोग होमवर्क करो बिकॉज अभी तक बहुत से लोगों ने मुझे स्क्वायर ऑफ शेडलन का होमवर्क सेंड नहीं किया, सो प्लीज सेंड कर दो। ओके, सो दैट आपको इजी जाएगा, नहीं तो अभी देखो अभी सिलेबस अभी फास्ट जाएगा आपका, अभी ऑलमोस्ट अभी मैथ्स 1 का तो 50% सिलेबस आपका ये चैप्टर खत्म होता है कंप्लीट हो जाएगा और 3 चैप्टर बाकी रह जाएंगे वो हम लोग कर देंगे। ओके, so this is about today's lecture. Thank you.